नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से घबराइए मत। इस बात का यकीन कीजिए कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है। कोरोना की जंग एहतियात के साथ हौसले से जीती जाती है। बेशक यह बीमारी महामारी है, लेकिन लाइलाज नहीं। अगले 20 मिनट कहीं मत जाइए, मुलाकात कीजिए सब्र के साथ कोरोना से दो दो हाथ कर उसे हराकर लौटे उन लोगों से जो कोरोना को मात देकर अस्पताल से लौटे। बहुत राहत मिल रही है। 20-25 दिन हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए, अब जाके हमें बाहर निकाला है। डॉक्टर ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, आके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आके। हाँ, इन सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की मेरी और सभी लोगों की, अभी भी जो पेशेंट्स हैं, और बाकी जबलपुर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। हम भारतवासी हैं और निश्चय ही पूरे ब्रह्मांड में जीत पाने के लिए तटस्थ हैं। धन्यवाद जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य केंद्र का, जिन लोगों ने मेरे को कोरोना से बचा लिया। और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है पूरी डॉक्टर की टीम द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, बाकी पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े अब तक सबसे ज्यादा फिक्र में डालते रहे हैं, लेकिन अब उसी इंदौर से तसल्ली देती तस्वीरें आ रही हैं। संक्रमण के आंकड़ों की रफ्तार देखते आए हैं तो देखिए कि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। इंदौर मुस्कुराया जब कोरोना संक्रमित 12 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अरविंदो हॉस्पिटल का गलियारा अरसे बाद मुस्कुराया। इस अस्पताल से अब तक डरे सहमे मरीजों की आमद हो रही थी, लेकिन तालियां, ये चेहरे पर उतरी मुस्कान और तसल्ली की अब जिंदगी पर कोई संकट नहीं। ये चेहरे बाकी दुनिया के लिए भी उम्मीद हैं, भरोसा है कि कोरोना जितनी रफ्तार से आएगा जाएगा भी। जिंदगी जीतेगी, कोरोना हारेगा। कोरोना को हराने वालों में इंदौर के टाट पट्टी बाखल की आलिया भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आके डॉक्टर ने बहुत सेवा करी है हमारी, बहुत ध्यान रखा है और हमने इस बीमारी से जंग जीती है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? आप अपने घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और सब सुरक्षित रहिए अपने घरों में, और हाथ धोते रहिए और इस बीमारी से बचिए। आपको इस बीमारी से बाहर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत राहत मिल रही है। 20-25 दिन हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए, अब जाके हमें बाहर निकाला है। डॉक्टर ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, आके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आके। प्रवीण सोनी, उजैर, फरीदुल्लाह, आफताब, इमरान समीर, अमजद, खुद डॉक्टर आकाश तिवारी, नाम अलग अलग हैं लेकिन दहशत एक सी। 14 दिन का खौफ एक सा, जिसे हराकर ये लौटे हैं। दहशत में जी रहे अपने शहर की मुस्कुराती तस्वीर देखने खुद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अरविंदो अस्पताल पहुंचे। मैं इधर अरविंदो में पिछले 10 दिन से भर्ती हूँ और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है पूरी डॉक्टर की टीम द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, बाकी पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा। तो मैं बहुत आभारी हूँ भंडारी सर का, मंजू भंडारी मैडम का, दोषी सर, पूरी टीम का, कि इन्होंने हमारी इतनी मदद की इस समय पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर में कम से कम लोगों को बीमारी हो, और जो हो वो सारे लोग ठीक हों। इंदौर की बढ़ती चिंता को कुछ कम करता है ये आंकड़ा। भरोसा दिलाता है कि जिंदगी पटरी पर लौटेगी। पिछली बार 15 मरीज कोरोना को हराकर अस्पताल से लौटे। अब तक 27 से ज्यादा मरीज सेहतमंद होकर घर आए हैं। कोरोना इनके हौसले से हारा है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले में जिन 2 मरीजों के साथ कोरोना ने दस्तक दी, वो दोनों स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 17 दिन तक अस्पताल में आइसोलेशन में रहने के बाद जब ये मरीज घर को लौटे तो भावुक हो गए, इसलिए भी कि फिलहाल उनकी नेगेटिव रिपोर्ट पूरे जिले को इस रोग से मुक्त कर गई है। हेलो, मेरा नाम समीर कुरैशी है। मैं खनिया थाना जिला शिवपुरी का रहने वाला हूँ और कोविड-19 लड़ते लड़ते मुझे यहाँ जिला शिवपुरी चिकित्सा में भर्ती किया गया था, जहाँ मैं 17 दिन से था। आज आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके
कि आज मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मेरे सभी लोगों से सब लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी और मैं खनिया थाना शिवपुरी सभी मेरे मित्र जितने भी अदर सब लोग जितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा उनकी ज़िंदगी में सुख रहे और जैसा कि मेरा सहयोग करा जिला प्रशासन ने। 17 दिन घर परिवार से दूर, इस दहशत में कि जाने 17 दिन बाद जिंदगी क्या सूरत लेगी, लेकिन भरोसे की डोर थी जिसके सहारे शिवपुरी के कोरोना पॉजिटिव मरीज समीर ने संकट के ये दिन गुजार दिए। तमाम स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा और कोरोना के इस जंग में उन्होंने मेरा सपोर्ट करा और आप लोगों की दुआओं की वजह से ये जंग मैं जीत चुका हूं। ये जंग मेरी नहीं थी, ये जंग आप सबकी थी और ये जंग आप सब जीत चुके हैं। और मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं जो कोरोना से पीड़ित है, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे और जल्द से जल्द वो अपने घर चले जाएं और इस दुनिया से इस महामारी का नामो निशान मिट जाए। मैं सबसे दुआ मांगता हूं। एक के बाद एक 3 बार जांच हुई। तीसरी रिपोर्ट भी जब नेगेटिव आई तो समीर ने भावुक होकर आइसोलेशन वार्ड से ही अपनों और बाकी समाज के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर भेजा। सुरक्षित रहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका घर सुरक्षित रहे, आपका गांव सुरक्षित रहे, आपका जिला भी सुरक्षित रहे और आपका देश सुरक्षित रहे। तो मैं आप लोगों से यही दुआ मांगता हूं और मैं आज बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद उन सब लोगों का जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा, मेरे साथ खड़े रहे इस जंग में, और धन्यवाद जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य केंद्र का, जिन लोगों ने मेरे को कोरोना से बचा लिया। मैं दिल से उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। शिवपुरी में फिलहाल हालात काबू में हैं, लिहाजा समीर ने भी जिले के लोगों से अपील की है कि इस बीमारी से केवल सावधानी से ही लड़ा जा सकता है, इस बात का ख्याल रखें। ऐसे ही दुआ कर। आप लोगों का छोटा भाई समीर कुरैशी, आज मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा निकल नहीं पा रहा है खुशी के मारे, तो मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद बनाए रखना और मेरे हाथ पे आप लोगों का सर हमेशा रखना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च से 5 अप्रैल 11 दिन ग्वालियर के अभिषेक के लिए अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी एक महामारी से जूझना आसान नहीं था, लेकिन अभिषेक ने हिम्मत से काम लिया और उसे हराया। अभिषेक खजुराहो घूमने गए थे, वहां विदेशी पर्यटकों के संपर्क में आने के बाद उनमें संक्रमण हुआ। न्यूज़ 18 के दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोरोना पेशेंट था। 21 तारीख को मैंने अपना चेकअप कराया था, 24 तारीख को मैं पॉजिटिव पाया गया। तो इसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हौसलों से, बड़ों के आशीर्वाद से जो है इस पे जीत पाई है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं और लोग बच सकते हैं। एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेरी सावधानी से मेरे द्वारा जितने लोगों में से मुलाकात हुई थी उस पीरियड में किसी को भी कोरोना नहीं फैला, क्योंकि मैंने पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन ध्यान रहे कि किसी की असावधानी से मुझे ये चीज़ हो गई। तो बस इतना ही है कि घर में रहें और पूर्णतः सावधानी बरतें। किसी को सर्दी जुकाम कुछ हो तो अपने घर में खुद से सेपरेट हो जाए। केवल डॉक्टर से चेक कराने के लिए ना भागें, इनका कोई खास इलाज नहीं है। आप अपने घर में क्वारंटाइन मोड में आ जाएं, किसी चीज़ को छुएं ना, प्रॉपर खाना पीना टाइम से करते रहें, गर्म पानी पीते रहें और योग करते रहें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और घर में सर्दी जुकाम हो तो काढ़ा वगैरह का भी उपयोग करें दवाओं के साथ साथ। मैं कहूँगा अपने अंदर पॉजिटिविटी भी मेंटेन रखें साथ में, और अपने हौसलों पे अपने पे भरोसा रखें। इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवासी हैं और निश्चय ही पूरे ब्रह्मांड में जीत पाने के लिए तटस्थ हैं। न्यूज़ 18 पर दर्शकों से अपील कर रहे कोरोना को हराकर लौटे ये योद्धा ही हैं जो हमें यकीन दिला रहे हैं कि अंधेरे के बाद जैसे सवेरा आता है, ये महामारी भी हारेगी, हम जीतेंगे। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। खुशी के दीप जलाएंगे, पॉजिटिविटी मेंटेन रखें बस। इसमें दो राय नहीं कि इंदौर में सबसे तेजी से बढ़ा कोरोना का संक्रमण, लेकिन तसल्ली की खबर इंदौर के लिए कि इंदौर का पहला कोरोना मरीज सेहतमंद होकर घर आ गया है।
26 मार्च को कोरोना का पहला मामला इंदौर में सामने आया। यानी जितनी तेजी से बढ़े इंदौर में आंकड़े, उसी रफ्तार से लोग ठीक भी हो रहे हैं। और मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। मैं जब भी हौसला जैसे अपसेट हो जाता तो सभी डॉक्टर्स वगैरह आकर के मुझे हौसला देते और कॉन्फिडेंस बढ़ाते कि नहीं बेटा, तुमको हारना नहीं है, आपको कोरोना से जीत के बताना है। ये इंदौर के राजेश कुमार असवारा हैं। 26 मार्च को गले में खराश होने पर MRTV अस्पताल गए। डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटाइन किया और फिर 29 मार्च को दोबारा अस्पताल बुलाया गया उन्हें, और ये बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे गले में खराश हुई थी 26 को। इसके बाद में मैंने डॉक्टर हर्ष से बात करी और उन्होंने मुझे यहाँ पर 27 को MRTV हॉस्पिटल में बुलाया और इसके बाद मेरा सैंपल लिया गया और जो मुझे बोला गया कि आप होम क्वारंटाइन ही रहिए अभी 7 दिन, जब तक रिपोर्ट नहीं आती। 29 को उनका वापस कॉल आता है मेरे पास में MRTV हॉस्पिटल से कि आप यहाँ पर MRTV में आ जाइए, और मैं 29 को यहाँ पर आ गया MRTV में। इसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और आपको आइसोलेशन वार्ड में ही रहना है अभी 14 दिन तक। मैं यहाँ पर 29 से ही एडमिट रहा। इस बीच में मेरे को यहाँ पर सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग स्टाफ ने मेरे अच्छी केयर की और मुझे पूरी हर संभव मदद की। राजेश इंदौर के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। इलाज के लिए अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन रहे राजेश। कई बार हताश हुए तो डॉक्टरों ने हिम्मत बंधाई। राजेश अब इंदौर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि दूर रहकर एकजुटता दिखाएं और कोरोना को भगाएं। कल फिर मेरी एक सैंपल लिया गया था, वो मुझे मुकद्दर सर ने बताया कि आपकी वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, इस हिसाब से आपको आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस घड़ी में मुझे इन्होंने बहुत हौसला दिया, मेरे को मदद करी और आपके सामने मैं स्वस्थ होकर के बाहर निकल रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस रफ्तार से मरीज ठीक हो रहे हैं, प्रशासन को भरोसा जागा है कि कोरोना के कहर से उबर जाएगा इंदौर। हर दिन कोरोना के मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहे हैं। ये मरीज ठीक हुए कि उन्होंने बीमारी को छिपाया नहीं, समय रहते खुद को आइसोलेट किया ताकि उनकी वजह से किसी और तक ये संक्रमण ना पहुंचे। मुझे गले में खराश हुई थी 26 को। इसके बाद में मैंने डॉक्टर हर्ष से बात करी और उन्होंने मुझे यहाँ पर 27 को MRTV हॉस्पिटल में बुलाया और इसके बाद मेरा सैंपल लिया गया और जो मुझे बोला गया कि आप होम क्वारंटाइन ही रहिए अभी 7 दिन, जब तक रिपोर्ट नहीं आती। 29 को उनका वापस कॉल आता है मेरे पास में MRTV हॉस्पिटल से कि आप यहाँ पर MRTV में आ जाइए, और मैं 29 को यहाँ पर आ गया MRTV में। इसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और आपको आइसोलेशन वार्ड में ही रहना है अभी 14 दिन तक। मैं यहाँ पर 29 से ही एडमिट रहा। इस बीच में मेरे को यहाँ पर सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग स्टाफ ने मेरे अच्छी केयर की और मुझे पूरी हर संभव मदद की और मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। मैं जब भी हौसला जैसे अपसेट हो जाता तो सभी डॉक्टर्स वगैरह आकर के मुझे हौसला देते और कॉन्फिडेंस बढ़ाते कि नहीं बेटा, तुमको हारना नहीं है, आपको कोरोना से जीत के बताना है। इंदौर का पटरी पर लौट आना जरूरी है। ये भरोसा, विश्वास कि बीमारी लाइलाज नहीं, और ये सावधानी भी कि भीड़ होना अब जानलेवा है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। वो तो आज मिल रही है। 20-25 दिन हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए, अब जाके हमें बाहर निकाला है। डॉक्टर ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, आके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आके। हाँ, इन सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की मेरी और सभी लोगों की, अभी भी जो पेशेंट्स हैं, और बाकी जबलपुर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवासी हैं और निश्चय ही पूरे ब्रह्मांड में जीत पाने के लिए तटस्थ हैं। धन्यवाद जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य केंद्र का, जिन लोगों ने मेरे को कोरोना से बचा लिया। और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है पूरी डॉक्टर की टीम द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, बाकी पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। इंदौर
दौर से लगे होने का खामियाजा उज्जैन ने भी भुगता, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। इत्मीनान देती तस्वीरें उज्जैन से भी आ रही हैं। अभी तक उज्जैन के बढ़ते आंकड़े परेशान कर रहे थे, अब राहत की खबर आई है। एक ही परिवार के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। दादी और उनके 3 पोते पोती कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। उज्जैन की इस दादी राबिया बी और उनके 3 पोते पोती ये दिन शायद अपनी जिंदगी में कभी ना भूल पाएं। राबिया के लिए अपने पोतों के निकाह से बड़ी खुशी है कि वो दोनों स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राबिया उज्जैन की पहली कोरोना पेशेंट थी। उनके बाद 30 और 23 बरस के 2 पोते और 17 बरस की पोती भी इस संक्रमण की शिकार हो गई। 11 दिन आइसोलेशन में इलाज कराने के बाद अब इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 14 दिन बाद 16 दिन होगा सर। 16 दिन होगा। आप यहाँ से आज ठीक होकर जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। ओके, बहुत बेस्ट, अच्छा हर चीज बेस्ट से अच्छी से अच्छी मिली। हम लोगों को क्या संदेश दोगे भैया? हम लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि घर की दूरी बनाए रखिए, घर के अंदर है। कितने दिन रहे आप यहाँ अस्पताल के अंदर? 16-17 दिन होगा। अच्छा, कैसा लग रहा है? आप जा रहे हैं तो आज लौट के? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस यही चाहते हैं यहाँ मेडिकल वालों ने अच्छे हमारे देख रेख करिए और कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पर। सब अच्छे से लिए बेहतर। ये सिर्फ 3 मरीजों की सेहत की बात नहीं, प्रशासन की भी उपलब्धि है कि हालात संभाले जा रहे हैं। मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। लिहाजा जब ये मरीज अस्पताल से बाहर आए तो उनकी अगवानी करने खुद उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा वहां मौजूद थे। नाम क्या है? मेरा नाम है अलशिफा अंसारी। हाँ? मैं कलेक्टर्स डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करा हमारे को। हाँ? उन्होंने 14 दिन हमारे बहुत अच्छा फैमिली की तरह ट्रीट किया। वो बहुत अच्छी हम इसलिए आज कलेक्टर ने फूल देकर उनका स्वागत किया। मरीजों की घर वापसी तस्दीक है कि इस महामारी को हरा देंगे हम। उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। मेन गेट से आता हूँ।